अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम अरशद है। मैं बाय प्रोफेशन आई एम एसोसिएटेड विद एकेडमिक्स। लेकिन मेरे प्रोफेशन से हटके मैं कुछ इम्पोर्टेंट बात आपके साथ करना चाहता हूँ, जो कि मुझे लगता है बीइंग ए पेरेंट मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और जो मैंने मेरे अपने बच्चों में भी नोटिस किया है। तो मुझे लगता है इस पे बात होनी चाहिए। हालांकि ऑन एंड ऑफ मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पे या डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे लोग इसके बारे में बात करते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग इस पे सिर्फ बात करते हैं, एक्शन तो होती नहीं है। कोई प्रॉपर सोल्यूशन नहीं है, कोई इफेक्टिव सोल्यूशन इसका निकल के नहीं आता है कि चलो ठीक है ये प्रॉब्लम आपने बताई, लेकिन सोल्यूशन क्या है और प्रैक्टिकली उस सोल्यूशन को हम इम्प्लीमेंट कैसे करें। तो आज उसी बारे में बात होगी। मैं जो बात करने जा रहा हूँ, मैं बात करने जा रहा हूँ बच्चों में सोशल मीडिया और सेल फोन एडिक्शन। इस पे मैं बात करने जा रहा हूँ। वो इतना हमने इस चीज़ को नेगलेक्ट कर दिया है कि आपको पहले ही पता चला, अरे यार ये तो सोशल मीडिया और सेल फोन एडिक्शन के बारे में बात करें, ये तो पता ही है। ये तो पता पता सबको है, हमें सबको पता है। वी ऑल आर वेल versed with its consequences. We are well acquainted with how the things are happening around, but we are not doing anything on ground to overcome this. हमें अल्लाह ताला ने एक ब्यूटीफुल कैपेसिटी, एक ब्यूटीफुल एबिलिटी के साथ अशरफुल मखलूक़ात बनाया था, इसलिए बिकॉज वी कैन यूज़ आवर ब्रेन विच हैज़ एन इमेंस पावर एंड इमेंस कैपेबिलिटी टू चेंज द थिंग्स अराउंड अस। एक जानवर और बाकी स्पीशीज़ और एक इंसान में बेसिक डिफरेंस यही है, वी आर गिफ्टेड बाय द क्रिएटर विद ए ब्यूटीफुल थिंग कॉल्ड एज ह्यूमन माइंड, जिसको अगर हम सही तरीके में, सही टाइम पे, सही क्वांटिटी, सही क्वालिटी में अप्लाई करें तो वी कैन come across any problem and provide an effective solution to that. तो अगर इसकी हम बात करें सोशल मीडिया एडिक्शन इन किड्स में, ज़्यादातर देखिए ये अभी आम क्यों हो गया। दो रीजंस, जो आपको नॉर्मल रीजंस पता है वो तो आपको पता ही, मैं आपको कुछ रीजंस, कुछ प्रॉब्लम्स और उनके कुछ सोल्यूशन बताऊंगा जो ज़्यादातर लोग उस पर बात नहीं करते और जो मैंने पर्सनली नोटिस किया है कि ये बहुत इफेक्ट करेगा आने वाले समय में हमें। जो सेल फोन एडिक्शन इन किड्स है उसकी अगर हम बात करें, ज़्यादातर बात करें इस पर, तो पहले हम देखेंगे क्यों होता है, बच्चे सेल फोन एडिक्शन की तरफ क्यों जाते हैं, खास करके छोटे बच्चे जो है। दो रीजंस हैं। एक, बीइंग ए पेरेंट, हमने हमने अल्लाह ताला ने हमें बच्चे से तो नवाज दिया, लेकिन क्या हम एक्चुअली पेरेंटिंग के लिए रेडी थे? आर वी रेडी मेंटली फॉर द पेरेंटिंग? डू वी रियली एक्चुअली रियलाइज कि पेरेंटिंग इज मोर ऑफ एन रिस्पॉन्सिबिलिटी, ए क्रिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी? सिर्फ बच्चे हमारे पास आए इतना काफ़ी नहीं है, बच्चों के लिए क्या हम वो रेडी है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने के लिए? क्या हमें पता है कि बच्चा पैदा होने के बाद हमें कंफर्ट जोन में नहीं रह सकते हैं, हमारी लाइफ थोड़ी बहुत डिफिकल्ट तो हो ही जाएगी। वी नीड टू बी रेडी फॉर दोज डिफिकल्टीज, वी नीड टू बी रेडी टू एक्सेप्ट दोज चैलेंजेस। तो बीइंग ए पेरेंट, मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम एज अ पेरेंट, एज अ सिंसियर पेरेंट अपना पार्ट प्ले नहीं कर रहे। ये एक रीज़न है हमारा, जो बच्चे हमारे सोशल मीडिया की तरफ आ रहे हैं। मैं फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देता हूँ। घर पे माँ है, घर पे बाप है और घर पे हमारे एल्डर्स हैं। एल्डर्स अपने कामों में लगे रहेंगे। पुराने ज़माने में क्या होता था कि एल्डर्स बच्चों को संभालते थे, उनको एक ऐसी दुनिया में ले जाते थे कि उनको कभी इस आर्टिफिशियल वर्ल्ड की तरफ जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी। आवर नानीज एंड आवर नानाज एंड दादाज एंड दादीज यूज्ड टू प्ले ब्यूटीफुल रोल इन द ग्रूमिंग ऑफ आवर किड्स। सो वहाँ पे हम फेल हो रहे हैं इस टाइम। दे आर बिजी इन देयर ओन लाइव्स। देन कम व्हेन इट कम्स टू पेरेंट्स, माँ अपनी, अगर इफ शी इज अ वर्किंग लेडी, शील कंज्यूम मोस्ट ऑफ हर टाइम फॉर हर ऑफिशियल असाइनमेंट्स। इफ शी इज हाउस वाइफ, शी विल बी बिजी विद द डेली कोर्स। और बाप ओब्वियसली वो कुछ ना कुछ कर ही रहा होगा, जॉब में होगा, बिजनेस में होगा, या जो भी काम कर रहा होगा उसके साथ ज़्यादा अपना बिजी रहता है। इस सब में हमें एक कन्वीनियंस महसूस होती है कि चलो बच्चों को क्या करें, बच्चों को यार सेल फोन दे देते हैं, वो अपना उसमें देख लेंगे, हम अपना अपना काम करते रहेंगे। सो अपनी कन्वीनियंस के लिए, जस्ट टू एस्केप आउट ऑफ आवर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जस्ट वी वांट टू बी ऑन आवर कंफर्ट जोन, वी डोंट वांट एड एनी मोर प्रॉब्लम्स इन ऑल। हम एक आराम की जिंदगी गुजारना चाहते हैं। वी वांट हैव किड्स, but we are not ready to take the responsibilities and the challenges which parenting poses to us. So हम क्या करते हैं, हमने उठा के सेल फोन दे दिया अनचेक्ड, अनऑथोराइज्ड, कि
क्या कंटेंट देख रहे हैं, कितना देख रहे हैं, बस वो लगे रहे सेल फोन पे, पड़े रहते हैं उधर ही वो बच्चे, और हम अपने काम में बिजी। न भूख लगती है उनको, न वो माँ को ढूंढते हैं, न वो बाप को ढूंढते हैं। दे आर completely unaware of the circumstances around them. They just get immersed in this virtual world. सो ये यहाँ पे हम फेल हो रहे हैं, बिकॉज एज ए पेरेंट्स हम अपना पार्ट प्ले नहीं कर रहे हैं। दूसरी चीज, क्योंकि हम पेरेंट्स खुद सेल फोन एडिक्टेड हो गए हैं। हम बच्चों के सामने, जब बच्चा दुनिया में आता है उसको कौन इंट्रोड्यूस करता है इस सेल फोन से? आप, मैं, हम में से ही तो कोई उनको इस सेल फोन से इंट्रोड्यूस करता है। सो अगर हम अपने आप की भी सेल फोन यूजेज लिमिट करते, बच्चों के सामने सेल फोन यूज ना करते, दूसरे कमरे में चले जाके सेल फोन यूज करते, तो मे बी बच्चों को जो 2 साल 1.5 साल की एज में आप एक्सपोज कर रहे हो सेल फोन की तरफ, वो शायद उनको 18 में उनको पता चलता कि हाँ, दिस इज सेल फोन, ये है, इस पर ये चीज़ें हो सकती है। तब उनका ह्यूमन माइंड इतना डेवलप हो चुका होगा कि वो अच्छे बुरे, लीगल इलीगल कंटेंट और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में फेमिलियर हो गए होते हैं। आप 1.5 साल के बच्चे को सेल फोन थमा रहे हो अनचेक्ड, अनसुपरवाइज्ड। you know what problems it can cause, what problems it can pose to you. We are completely ignoring those circumstances, we are completely ignoring those repercussions. This is going to be a big challenge in the upcoming times. So ये reasons जो primarily मैंने देखे हैं कि as a parent, as a family, we are not performing our duties. हमें सिर्फ अपनी अपनी कंफर्ट जोन में रहना है। वी गिव मोर प्रायोरिटी टू दिस वर्ल्ड देन द ब्यूटीफुल गिफ्ट्स अल्लाह हैड गिवन अस इन टर्म्स ऑफ किड्स। उनके साथ अगर हम टाइम स्पेंड करते, उनको इग्नोर कर देते, इन चीज़ों की तरफ इनको जाने ना देते, सेल फोन की तरफ, बल्कि अपनी प्रायोरिटीज़ राइट डायरेक्शन में उनकी तरफ असाइन कर देते, तो शायद वो सेल फोन की तरफ नहीं जाते। ये दो रीजंस हो गए कि बच्चे सेल फोन एडिक्शन की तरफ क्यों जा रहे हैं। जो टॉप रीजंस मैंने देखे हैं कि ये है रीजंस क्यों जाते हैं बच्चे इसकी तरफ। तो इसकी अगर हम बात करें कि इससे हमें और हमारे बच्चों को क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है, बाकी प्रॉब्लम्स तो आप सबको पता ही है कि क्या क्या होगी, कि ये हेल्थ इश्यूज आएंगे, इनकी ये सब चीज़ें हो जाएंगी, आंखों में प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, वगैरह वगैरह। मैं वो चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा हूँ फ्रॉम इंटेलेक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू, from being associated with education system, from being associated with myself being a parent, being associated with parenting, जो मैंने खुद ऑब्जर्व किया है और जो मैं देख रहा हूँ ये चीज़ें हो रही है। तो सबसे पहली बात जो है, आपका बच्चा जब सेल फोन में घंटों घंटों स्पेंड करेगा, he will lose his originality. He will be completely a copy of someone else rather than being himself or herself. Let me explain it a bit. आप जब बच्चे को एक सेल फोन दे रहे हो, वो उसमें से देख रहा है कंटेंट जो किसी और बंदे ने बनाया है, जो किसी और बंदे ने ये सोच के बनाया है कि उसको लाइक्स मिलेंगे, उसको सब्सक्राइबर्स मिलेंगे, ही विल गेन सम फेम फ्रॉम दीज वीडियोस। लेकिन आपका बच्चा मान के चल रहा है, क्योंकि वो छोटा है, अभी उसको पता नहीं है कि ये किस पर्पज के लिए बनाया है। ही विल ट्राई टू मिमिक दैट कंटेंट, he will try to adopt that content in his mind and act accordingly as per the the information, the thing which he saw on the social media. He will act accordingly, वही चीज़ें करने की कोशिश करेगा और वही करेगा। इन टर्म्स ऑफ उसकी बातों से, उनकी एक्शन से, उसकी सोच वैसे ही बनेगी जैसे वो वीडियो उसको बता रहा है। So basically he will ignore the real world around him, he will be completely immersed in this virtual world, और वही उसकी दुनिया बनेगी। तो अल्लाह ताला ने एक बच्चे को एक ब्यूटीफुल गिफ्ट से दिया था, उसका ह्यूमन माइंड। और बच्चे की सबसे ज़्यादा जो माइंड ब्रेन की ग्रोथ होती है वो उसके बचपन के ईयर्स में ही होती है। सबसे ब्यूटीफुल मेमोरीज किसी की लाइफ में भी जो बनती है उसके बचपन में भी है। आप ज़रा एक बार देखिए, आप अपने बच्चे की क्या मेमोरीज बना रहे हो। यूट्यूब शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम रील्स, दिस इज ऑल कंप्लीटली एन आर्टिफिशियल स्टफ जो आपका बच्चा देख रहा है। क्या मेमोरीज रहेंगी उसकी चाइल्डहुड की? आप अपनी लाइफ की देखो। आप अभी कभी बैठते हो अपने यारों दोस्तों के साथ, देन यू रिकॉल योर ओल्ड टाइम्स, हंसी आती है। यू हैव दैट नॉस्टैल्जिया विथ यू एंड यू रियलाइज हाउ ब्यूटीफुल आवर चाइल्डहुड वाज। कितनी अच्छी और प्यारी मेमोरीज हमारी चाइल्डहुड की रही है, बिकॉज उस टाइम पे सोशल मीडिया नहीं था। नाउ सी, अब आपके पास बीइंग ए पेरेंट आपके पास एडिशनल चैलेंजेस आ गए कि हाउ यू विल डील विद दिस थिंग। आपके बच्चे की क्या मेमोरीज रहेगी जब वो बड़ा रहेगा? यही कि मैंने यूट्यूब पे 10-10 GB एक दिन में खत्म किया था, यार उस दिन मैंने 12 GB एक दिन में खत्म कर दिया था।
This is what we are creating for our child. This is the first problem. I'll talk about other problems in upcoming videos. Part 2 में बताऊंगा मैं, and I'll also come at the solutions कि क्या किया जा सकता है कि इन चीज़ों को हम ओवरकम करें. सो पहली बिगेस्ट प्रॉब्लम, और आपको लगता है छोटी प्रॉब्लम है, ये छोटी प्रॉब्लम नहीं है. आप अपने बच्चे के दिमाग के साथ कितनी नाइंसाफ़ी कर रहे हो. जो वो ओरिजिनल कंटेंट लेता और उसके बेसिस पे क्या क्या अचीव कर सकता था वो दुनिया में, when he applied the knowledge, original knowledge gained from in and around things around him, from books, from good use of social media, I would say, from seeing stuff that is really helpful rather than seeing the screen stuff on YouTube and Instagram. तो वो क्या क्या अचीव कर सकता था लाइफ में, आप उसको इस चीज़ से बिल्कुल दूर कर रहे हो. आप उस अपने बच्चे की ओरिजिनलिटी खुद अपने हाथों से छीन रहे हो बाय गिविंग हिम अनसुपरवाइज्ड, अनचेक्ड, अनलिमिटेड एक्सेस टू द सोशल मीडिया. सो दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज फॉर पेरेंट्स नाउअडेज. आप काइंडली इसको देखें. मुझे लगता है ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है. आप एक कॉपीड कंटेंट जनरेट कर रहे हो. सो अगर आप पेरेंट बनने के लिए तैयार हो तो काइंडली उसके एसोसिएटेड जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जो चैलेंजेस है, खुदा रहा उसके लिए भी तैयार हो जाएं. सो आई टॉक अबाउट द अदर थिंग्स एंड इट्स सोल्यूशन इन द अपकमिंग वीडियोज. तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम.